कि बाबू ये खून खराबे से क्या मिलेगा और यह दुश्मनी कब तक चलेगी। बाबू आखिर ये दुश्मनी कब तक चलेगी। बेड़ा ना बाबू, जो खून खराबा मन अच्छा नहीं लगता। कर में मत कर ये नामर्दी और बुज़दिली की बात मेरे सामने। जाने से दुश्मन उससे के होश है जिसकी बाजुओं में दम होश है। बंद कर मत कर ये नामर्दी और बुज़दिली की बात हमारे सामने। जाने से दुश्मन उससे के होश है जिसकी बाजुओं में दम हो। बाबू या दुश्मनी से के मिलेगा कि या कितनी लंबी चलेगी। दुश्मनी एक शराब की तरह होश है, जो जितनी पुरानी हो जाता है उतनी ये तीखी हो जाता है। सुना और सुन, जय दुश्मना की तरफदारी की आज के बाद तो प्रताप सिंह दुश्मन के हमदर्द ने भी अपना दुश्मन मानने से समझे। आज के बाद जय दुश्मना की तरफदारी की तो प्रताप सिंह अपने दुश्मन के हमदर्द ने भी अपना दुश्मन मानने से समझे। बाबू रंगोल कल्याया सु में बहुत ही जबरदस्त था कि जब वो ऊपर खड़ी रहा तो इंट देन खाता रहा हमें खुंडा और रेखा वर्मा रंग के भरे गुब्बारे में आजा होली, अरे आजा होली खेलांगे के देखे खड़ी तुम्हारे बहुत अच्छा गाना था वो, बहुत ही बढ़िया। मतलब आज का टाइम में कहते नहीं सर वो दोबारा वही फिल्में बन दी, मतलब उस बेस पे फिल्म बना जो पहले बने कभी उसी स्टोरी आगे लेकर आवा है, क्यों मतलब वो फिल्म बननी अब कम हो रही है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। फिलहाल झज्जर डिस्ट्रिक्ट के गांव दुजाना में मौजूद हूँ मैं, और मेरे पीछे था यू बोर्ड लग गया देख हो गए मातृलोक हवेली। तो हमने सोचते होगा जो खड़ा का तोड़ है और इसका पाछा है जो या 200 साल पुरानी हवेली मेरे पीछे हम देखने लग रहे हो गए। इसका भीतर का राज के है वो था ना यू गेट खुला पाछा है बेरा लागेगा। था ना बहुत सी फिल्मों में देखा होगा एक डायलॉग कि खुल जा सिम सिम, तो सिम सिम ना खोल लांगे। इसका भीतर के खजाना है वो था ना भीतर जाएगा बेरा लागेगा। आ जाओ भाई, अल्लाह भाई गेट खुल गया। ये देखो भाई यहाँ पे बहुत ही था ना, मेरा चैनल प्ले लिस्ट भी देखी होगी हरियाणा के अनमोल हीरे। तो वो हरियाणा के अनमोल हीरे और अनमोल जगह मेरा गला था हम देखते रहियो। तो आ जाओ भाई, तो कैमरा मैन तो हो भाई चुगुर देता है इस हवेली की सारी एक एक दीवार एक एक ईंट दिखा दे। और जो कलाकार पहुंचे हैं वो भी था ना वीडियो में देखने में मिलेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहियो। आ जाओ भाई, तो ईब दर्शन करवा देती बहुत ही हरियाणा के अनमोल हीरे। ले भाई साइड ले। सर नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाई भारद्वाज जी। एकदम से कैसे नहीं मतलब आना है भाई मंजीत, ऐसा है कि अपना मेरे गांव में आ गया, अब तो स्वागत है आपका और इस मातृलोक में। हाँ जी। अच्छा जी, हवेली मैंने बहुत से गाने में देखी है। हाँ जी हरियाणा में छाई हुई है जी। बिल्कुल बहुत सारे गाने जो हैं अजय हुड्डा भाई के, मासूम शर्मा के, गगन हरियाणवी के, और लगभग 100-150 गाने यहाँ पर शूट हो चुके हैं। अच्छा नहीं देखा जी, खास कर जो पुरानी अपनी धरोहर है ये खत्म होती जान लग रही है। लोग क्या रहा है इनकी तोड़ कर नहीं बनाया है। अच्छा इतनी कम से कम 200 साल पुरानी लग रही है मैंने यार, जो इसे हिसाब था देखा तो कुकर संजो कर रहा करके। ये जी ऐसा है जी, खंडर हो चुकी थी। मैं बताना चाहूँ कि 47 से पहले इस जो ये हवेली है, ये बंगलो बोलते हैं इनको, तो जो अंग्रेजों ने छोटी छोटी रियासतें बनाई रखी थी। हरियाणा में 555-56 रियासतें थी, उनमें से दुजाना वाज स्टेट। तो उन्होंने यहाँ पर एक ये बंगला और लगभग 10 गांव दिए थे पहले नवाब को। ये तब से बिल्डिंग है जी, तब से है। हाँ जी। तो ये फिर 47 में अलॉट हुई। तो जब अलॉटमेंट हुई तो यहाँ पर लाला आलोकनाथ अरोड़ा जी को ये हवेली अलॉट हुई थी। तो उनके बेटे जो हरीश अरोड़ा जी हैं उन्होंने फिर इस चीज़ को एक हरियाणवी संस्कृति, एक हरियाणवी धरोहर के रूप में इसको संजो के रखा, क्योंकि फिल्मी आदमी हैं, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। गुलाबो, जर जोरो जमीन और सल्यूट जैसी फिल्म को प्रोड्यूस किया है।
तो वो उनके उससे, और फिर मेरी भी लगन थी, हम भी इस परिवार के सदस्य हैं मातृलोक के, तो इसलिए इसको पूरा संजो के रखा है। पूरे हरियाणा के आर्टिस्ट यहाँ पर आके शूट करते हैं, और भी बहुत सारे पारिवारिक फंक्शन होते हैं, सामाजिक फंक्शन होते हैं। तो जी इस पेड़ की बात करें जाओ, मैं तो कई गाने में पेड़ भी देखा है, ये भी कितने साल तक बने रह गए? हाँ बिल्कुल, ये तो खैर जंगतर है, फिर जामजा है, और ये पिलर देखो सारे, ये जो आर्किटेक्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, आज यहाँ पर फंक्शन था, श्रीमद् भागवत चल रही थी। अच्छा, प्योर ईंट का है या फिर ये पत्थर का है? पत्थर है, ये चूने की है। जैसे सीमेंट आजकल यूज करते हैं, तो उस टाइम पे चूने की चिनाई बनाई होती थी, मतलब चूने के साथ चूना पीसते थे। चूना पीसने के बाद फिर उससे करते थे, मजबूती है। तो छतें वतें इसकी कुछ बदलवा रखी हैं, और ये स्पेशल इसलिए रख रखी है, यहाँ पर हमने बिल्कुल एक छोटा सा अमाउंट रख रखा है। जो भी यहाँ पर शूट करता है वो अमाउंट हम खुद नहीं लेते हैं, बल्कि वो गांव के ये मतलब गतिशील कामों में, सामाजिक कामों में, किसी गरीब बेटी की शादी है उसके अंदर वो पैसा इन्वॉल्व करते हैं जी। मतलब जो गांव में कोई भी कार्य होगा तो उसमें लगाया जाए, उसमें लगा, तो उस पैसे को घर पे नहीं रखा जाता है। अच्छा देखो जी, पुरानी चीज़ आप देखा, हाँ बिल्कुल अपना अलुप्त तो निजान लग रही हैं आज इस साइड में। तो ये देखो भाई, डिज़ाइन देखो उस टाइम में कितने गजब के डिज़ाइन हुए करते। आज तो सर देखो जी, डिज़ाइन भी जी बड़े बिल्कुल बंद हो रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ आपको, इनका मीनिंग होता था, मतलब कि जैसे कड़े लगे हुए हैं, ये सारा कर्टन वर्टन सिस्टम होता था, और जो पंखे होते थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो ये चंदोए टाइप के पंखे होते थे, उसको रस्सी से हिला के हवा वगैरह करते थे। इनका ही मतलब कुछ ना कुछ काम हो। जी 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 बिल्कुल। अंदर तो दिखा दीजिए। हाँ जी, अंदर देखिए। तो वहाँ जो भाई देखो, क्या बात है। अच्छा, ऊपर ये क्या लगा रखा है जिसका ऊपर जाली लगा रखी है? जाली लगा रखी है, क्योंकि ये टपका वपका ना आए, मिट्टी ना पड़े, क्योंकि छतें पुरानी हो चुकी हैं। अलमीरा वगैरह हैं, और ये लाला आलोकनाथ जी अरोड़ा जो इस घर के ऑनर, ये माता जी अलीबाई, और प्रभु राम के प्रति आस्था है पूरे परिवार की, तो राम नाम की धुनी जमाए हुए हैं सारा परिवार ही। अच्छा, अब आजकल देखा जो से गाने जब फिल्म शूट हुआ, एक फिल्म सिटी में रिकॉर्ड करी जावा है, फिल्म सिटी में शूटिंग करनी पड़ा है उनकी, लेकिन अगर कोई नया चेहरा शूटिंग करना चाहवा है तो क्या वो दुजाना गांव में आकर शूट कर सकता बिल्कुल है? बिल्कुल, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पर एक तो स्पेस है, हमारा पूरा स्पेस है, सारा लोकेशन है यहाँ पर, फ्रंट लोकेशन जो 1 फ्रेम की है, जो कैमरे की लैंग्वेज में बोल सकते हैं हम। दूसरा आर्किटेक्ट है, यहाँ पर कम से कम 4 लोकेशन एक जगह पर अवेलेबल है, स्पेसिव है। फिर लाइटिंग वाइटिंग प्रॉपर खुला है। फिर इस गांव में टेंट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, मतलब आसपास में, वहाँ पर मतलब रुक भी सकती है यूनिट और शूट भी कर सकती है। अभी बॉम्बे की भी कुछ प्रोडक्शन से बातचीत चल रही है, अभी 2-3 फिल्में बननी हैं बड़ी, उनसे बातचीत चल रही है हमारी जी। तो देखो भाई, इतनी पुरानी जो अपनी धरोहर हुआ है, इनको संभाल कर रखना कोई छोटी बात नहीं होती। देखो इनकी बहुत ज़्यादा रख रखाव देख रेख करनी पड़ा है इनकी। तो अरोड़ा साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो देखो भाई, अब अरोड़ा साहब तो आपकी मुलाकात कराएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। सर हम देखा हाँ, देखो हरियाणा में भ्रमण करते रहो, वहाँ देखा हाँ कि जो ये पुरानी अपनी विरासत होएगा, पुरानी धरोहर थी, इनको लोग तोड़ तोड़ कर नया बनाता जाने लग रहे हैं। लेकिन दुजाना गांव में आज पहुँचे हैं, देखो हमारा सौभाग्य है इस गांव में आए और ये पुरानी चीज़ों के दर्शन हुए। कैसे संजो कर रख रखे इतनी साल तक? ये क्वेश्चन मैं समझा नहीं। कह रहे कैसे संजो के रखा हुआ मतलब अच्छा। संयोग ये है कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये हमारी माता जी की कृपा, हमारे बुजुर्गों की कृपा से एक धरोहर हमने संभाल के रखी हुई है। यहाँ 18 वर्ष से और हमारे बहन भाई सब बाहर विदेशों में जाके सेट हो गए थे, और अचानक ही कोई प्रेरणा हुई और किस तरह ये वापस एक स्वर्ग की तरह बन गया। ये मातृलोक धाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। माता जी से आपकी कराते हैं मुलाकात। अच्छा सर, ये बात करी जाए कितने साल पुरानी है ये 1918 में बनी थी ये। अच्छा, 1918 में बनी। हाँ, फिर ये जो हमें पता चला कि नवाब के परिवार की ये हवेली थी, हमने इसको अक्वायर किया 1968 में, तो तब से ये हमारे पास है। तब से हमारे पास। हाँ। अच्छा, इसको दोबारा मॉडिफाई करने का आइडिया कैसे आया कि इसको दोबारा से मॉडिफाई करके हरियाणा में वही चीज़ दोबारा दिखाई जावे जो पुराने टाइम में देखे करते हवेली हो करते, लेकिन आज का टाइम में तो सारी ही लुक चेंज हो गई है भाई? उसका मुख्य रूप से कारण क्या है कि
आर्टिस्ट मैं बाई बर्थ हूँ, जी तो वो एक आर्ट का शौक, एक कला का शौक, ये बचपन से ही रहा। स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, फिर स्टेज, फिर रामलीला का मंचन। 25 वर्ष तक मैं यहाँ दुजाना गांव में रामलीला का मंचन प्रधान रहा, अनोपोज प्रधान रहा मैं यहाँ पे। तो माता जी का दर्शन करवा दो एक। हाँ जी, हाँ जी भाई। अच्छा, ये पेंटिंग से बनाई हुई है? हाँ जी। और जिन्होंने बनाई है हाँ जी। उनके भी हम हाथ चूम लेते हैं, वो भी मेरे साथी हैं। ये देखिए संजय सहगल जी, इन्होंने सहगल आर्ट्स दुजाना की, जैसे मैंने बताया ना कि पूरा ही सिनेरियो आर्ट का है। मतलब यहाँ पर वे एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और पेंटर भी है। सहगल फैमिली जो है यहाँ पर वो बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट, और पूरे हरियाणा बल्कि नॉर्थ इंडिया में उन्होंने डंका बजा रखा है अपनी आर्ट का। क्या बात है। हाँ जी सर कब से आप इस लाइन में सर? मैं 35 ईयर से पेंटिंग के काम में हूँ। मेरे दादा से ही पेंटिंग का काम हमारे घर में शुरू हुआ था। मेरे पिताजी ड्राइंग टीचर थे और बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, और घर में 17 आर्टिस्ट और हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब पूरे परिवार में। हाँ जी, हाँ जी। से देखो मैं आपको दिखा, इसको कैमरामैन तक कहूँगा, एक बार माता जी की आप तस्वीर दिखाओ। लग नहीं रहा है कि ये पेंटिंग से हाथ से बनाई हुई है, ऐसा लग रहा है सर जैसे कैमरे से उतारी हुई है। हाँ, माता जी की, फादर साहब की। ये भी बना रखी है? ओह, मेरे को तो ऐसा लग रही है जैसे कैमरे से उतार रखी है। दिखा दे भाई एक बार। तो भाई कमेंट करके ये बताइए किस किस ने पहली बार ऐसा लगा था देख कर कि कैमरे तो उतारी हुई पिक है, ना कि हाथ से बनाई हुई। मतलब सर ऐसी कलाकारी तो आज का टाइम में देखो मिलती नहीं है। तो ड्राइंग वाले तो बहुत है, बनाते हैं, पेंटिंग बना हुआ है, लेकिन इतनी बिल्कुल डिट्टो बनाना तो आज के टाइम में बहुत ही कम। देखिए, तो जेनेटिक है आर्ट हमारे लिए, और एवढा सब जैसे मार्गदर्शक जगह हो हमारे से काम करवाने की, हमें प्रेरणा दें, तो चीज़ और भी बेहतर बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ये सब इनकी वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो थोड़ा सा आपसे थोड़ी पुराना टाइम की बातचीत कर लें, थोड़ा बैठ के बातें करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाई आपकी जो पुराना टाइम की यादें थी वो दोबारा ताज़ा करेंगे, अपना लेकर चलेंगे। जो 1900 का दौर था, 1990 का, 87 का, 88 का, जो फिल्म आए कर दी, जर जोरू जमीन, गुलाबो, चंद्रावल, बहुत सी फिल्म आई है उस टाइम पे। तो उन फिल्मों की ओर अपना लेकर चलेंगे दोबारा। तो आ जाओ, आ जाइए सर। तो सर उस टाइम की कुछ यादें ताज़ा करेंगे इनकी, जब आपने गुलाबो फिल्म प्रोड्यूस करी, जर जोरो जमीन प्रोड्यूस करी, और सैल्यूट मूवी आई वो भी आपने हाँ जी। तो किस टाइप का उस टाइम मूवी बने कर दी, किस टाइप के उस टाइम कैमरे यूज़ हो कर दे, लोकेशन किस हिसाब से यूज़ करे कर दे उस टाइम पे सर? भाई वो एक अलग ही दौर था, अलग ही टाइम था। कोई इतनी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, एडवांस कैमरेज ऐसा नहीं था। अच्छा। तब 35 mm पे ही शूट हुआ करती थी मोस्टली फिल्में। हाँ जी, हाँ जी। तो एक ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट था ज़रूर ज़मीन। उसका टाइटल सॉन्ग उस समय रामायण बहुत फेमस हो रही थी, और रविंदर जैन जी तो बहुत ऊंचाइयों पे थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उन्हीं से ही हमारा टाइटल सॉन्ग सदा रही हैं सदा रहेंगी, झगड़े की जड़ 3, जर जोरू और जमीन। मतलब ये तो सदा तक रहेगी। जब से सृष्टि बनी है और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये जर जोरू जमीन के झगड़े निपट ही नहीं सकते, रुक ही नहीं सकते। तो सर बल्कि इस का आइडिया कैसे आता, कैसे सोचे कि जर जोरू जमीन एक फिल्म बनाकर लोगों तक दिखाया जाए कि जर जोरू जमीन पे कितने ज़्यादा झगड़े आज के टाइम में चल रहे हैं और चलते रहे हैं? बेसिकली जयंत प्रभाकर, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, वो अच्छे मेरे दोस्त थे, उनके साथ चर्चा हुई तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने ही मेरे को वो एक किस्म से डिस्कस किया, और मेरे को वो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि इस पे फिल्म बनाने का ही फिर निश्चय किया। बेसिकली उस समय हरियाणवी कैनवस पे ये फिल्म बनी, और अब इसको हिंदी पे एक बड़े लार्ज स्केल पे बहुत अच्छे वर्ल्ड वाइड हम इसको लाना चाहते हैं इस टाइटल को। और वो टाइटल मेरे पास रजिस्टर्ड ही है, जर जोरू ज़मीन इन हिंदी। बिल्कुल सर। गुलाबो फिल्म की अगर बात करी जाए तो उसमें एक सीन का मानना जो पता चला है कि उसमें एक ऐसा सीन फिल्माया गया था जो बिल्कुल रियल था, जिसमें चोट लगने के भी खतरे थे। राजू मान जी का सीन था उसमें। हाँ, बहुत अच्छा सीन था वो।
उसमें भी सहयोग जो मेन था ओपी हरियाणवी, उनका भी स्वर्गवास हो गया है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था उसमें। गुलाबों में मैं बिहाइंड द स्क्रीन था। हाँ जी बिल्कुल हाँ जी। तो ये था। हाँ तो देखो भाई, अगर आपने गुलाबों का यानी कि रेखा वर्मा सरीन जी का अगर इंटरव्यू देखना तो अपना चैनल पे है भी है, तो जाकर देख सको हो। राजू मान जी का इंटरव्यू भी देख सको हो, सर का इंटरव्यू तो अब अभी देखने लग रहे हो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस किस की जो ताज़ा याद है, वो याद है जो ताज़ा हुई है। और सर आप कुछ साझा करना चाहो, उस टाइम के जो गाने हुए कर दे वो मतलब मंत्रमुग्ध कर दे सुन के। गाने तो बहुत ही सुपर हिट, और मेरे ख्याल हर ज़बान पे, हरियाणा में क्या बाहर भी, अब भी मैं विदेशों में जाता हूँ तो ज़र ज़रूर ज़मीन फिल्म से ऐसा कोई हरियाणा का व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसको ज़र ज़रूर ज़मीन की नॉलेज ना हो। उसमें मेरा चौधरी प्रताप सिंह का रोल बहुत अप्रिशिएट हुआ। डायलॉग इतना पॉपुलर हुआ, एक मेरा डायलॉग, तो मैं सीन क्या होता है कि मेरे 2 बेटे हैं, कर्मा और धर्मा, राइट। तो कर्मा बहुत सॉफ्ट करेक्टर है और धर्मा गर्म है। तो सीन की सिचुएशन क्या है कि मेरे बड़े बेटे की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो दुश्मनी पे ही पिक्चर है, जैसा टाइटल है सर जोरू ज़मीन। तो सॉफ्ट बेटा है जो मेरा हीरो, जो तो उसको मैं समझाता हूँ, वो इस खून खराबे और उसको विश्वास नहीं करता। तो मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को वापस लाने की। सुनना चाहेंगे सर, जो भी दर्शक बैठे हैं उनकी भी याद ताज़ा होगी सर साथ के साथ। तो कर्मा जो सॉफ्ट है वो एक स्टार्टअप देता है, उसका डायलॉग है कि बाबू ये खून खराबे से क्या मिलेगा और यह दुश्मनी कब तक चलेगी। कर में मत कर ये नामर्दी और बुज़दिली की बात मेरे सामी, जाने से दुश्मन उससे के होश हैं जिसकी बाजुओं में दम होश है। बाबू या दुश्मनी से के मिलेगा कि या कितनी लंबी चलेगी। दुश्मनी एक शराब की तरह होश है, जो जितनी पुरानी हो जाता है उतनी ये तीखी हो जाता है। सुना और सुन, जय दुश्मना की तरफदारी की आज के बाद तो प्रताप सिंह दुश्मन के हमदर्द ने भी अपना दुश्मन मानने से, समझे। क्या बात है सर, देखो वही फील आ गई। देखो मैं डर लागन लग रहा सर था, मतलब जो जोश था वो वही जवानी वाला था सर। देखो उसमें गाना भी था रंगोल कल्यासु में, बहुत ही जबरदस्त था कि जब वो ऊपर खड़े रहा तो इंट देन खातर आवा हमें खुंडा खुंडा और रेखा वर्मा, बहुत अच्छा गाना था वो, बहुत ही बढ़िया। मतलब आज का टाइम में कहते नहीं सर हुआ वो दोबारा वही फिल्में बन दी, मतलब उस बेस पे फिल्म बना जो पहले बने कभी उसी स्टोरी आगे लेकर आवा है, क्यों मतलब वो फिल्म बननी अब कम हो रही है उसी टाइप में। भाई उसका जो मैं समझता हूँ, जो मेरे को अपना एक पर्सनल व्यू है कि हरियाणा की टेरिटरी बहुत छोटी है, स्क्रीन नहीं मिलते, लेकिन अगर आप अच्छे लेवल की एक्सपेंसिव मूवी बनाते हैं तो उसकी रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है करनी है। दैट्स द ओनली रीज़न। या तो ये अब मिक्स लैंग्वेज, जैसे हरियाणा का तड़का ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी फिल्मों में भी बना, सलमान की फिल्मों में, आमिर की फिल्मों में, शाहरुख की फिल्मों में, वो वहाँ तक तो कंज्यूम हो रहा है ऑडियंस को कि भी एक फ्लेवर डाल दिया जाए हरियाणवी लैंग्वेज का। लेकिन फुल हरियाणवी फिल्म की ऑडियंस का हो, या सबसे बड़ी बात है कि थिएटर नहीं मिलते। थिएटर मिलेंगे तो या तो आप थिएटर हायर करो, वो आप पहले फिल्म बनाओ, फिर खुद बेचने के लिए भी थिएटर भी हायर करो, तो इट्स ए लिटिल बिट टफ जॉब। लेकिन अभी तक हरियाणा के अंदर जैसे बहुत सारी स्टेट्स हैं जो अपने अपने कल्चर को, फिल्म पॉलिसीज़ को बहुत इम्प्रूव कर रही हैं, बहुत सब्सिडीज़ के रूप में, स्पोर्ट के उसमें,
लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी तक कोई हरियाणा सरकार ने अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी फिल्म को कोई इनकरेज किया हो, शूट किया हो। अभी रिसेंट मैंने सैल्यूट फिल्म बनाई, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट था। आज तक आर्मी पे, फौज पे, बहादुरी पे बहुत फिल्में बनी, लेकिन जब एक हमारा सोल्जर शहीद हो जाता है, नौजवान, और उसकी यंग वाइफ के साथ क्या समाज ट्रीट करता है, मैंने ये रियल इवेंट्स के ऊपर 6-7 यंग विडोज़ को मैं मिला, उनके साथ इंटरेक्ट किया और इतना भावुक हो गया कि भाई इस पे फिल्म बननी चाहिए। और बहुत अच्छी फिल्म बनाई हमने। वो म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। लेकिन देखो जो फिल्म उस टाइम बनी थी जरजोरू और जमीन गुलाबो, तो आज का टाइम में कोई वीडियो अगर शूट हुआ है, कोई फिल्म बना है, कोई वेब सीरीज बना है, तो वीडियो शूट कर रहा है लेकिन बाद में डब करी जावा है। पहला क्यों ये करता? पहला भी ऐसे था या पहले ऑडियो बने करते कि कुछ था सर पहले? नहीं, पहले तो ये, अब ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो गई। हम तो जब जरजोरू के गाने खुद लाइव वहाँ पहले शूट किए। अब क्या है जी, म्यूज़िक अलग बनता है, वो गाने बीच में फिर अलग से ब्लेंड किए जाते हैं, तो वो टाइम की बात है। इससे 35-40 साल पहले और आज में तो बहुत फर्क है। अगर कोई पार्ट खराब हो जाए तो कितनी टेक्नोलॉजी प्ले करती है आर्टिस्ट से ज़्यादा, तो आज मिक्सिंग और टेक्नोलॉजी और वो ज़्यादा काम कर रही है। बिल्कुल सर। देखो भाई उस टाइम की के याद होए कर दी, के उस टाइम टेक्नोलॉजी होए कर दी, वो सर आप तय बताने लग रहे हैं। सर आगे हाल फिलहाल में और कौन सी नई फिल्म दर्शकों तक लेकर आ रहे हो? भाई एक तो जरजोरू ज़मीन का रीमेक तो बनना ही बनना है। अच्छा, रीमेक कर रहे हो सर उसका? हाँ, वो हिंदी में कर रहे हैं। एक मैं सब्जेक्ट रामायण पे काफ़ी कुछ कोविड पीरियड में 2 साल मैंने डिफरेंट रामायण का अध्ययन किया। मेरी एक दिल्ली ख्वाहिश है कि आज का यूथ रामायण से कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट पे कि हाउ टू कनेक्ट यूथ विद द रामायण। कि यूथ को जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, भी आज का भविष्य, भारत का भविष्य तो यूथ ही है। कहीं भी किसी भी जगह कोई भी सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट है, तो यूथ इज़ ग्रेट, यूथ को ही करना है। तो उस पे होमवर्क चल रहा है। बाकी जय श्री राम, उनकी कृपा रही तो, क्योंकि इस पे बहुत एक्सपीरियंस है। 25 साल यहाँ मंचन करता रहा। अब मैं अमेरिका में जाकर वहाँ स्कूल के बच्चों को भी गाइड करता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, और उनसे वीकेंड पे ही वहाँ रामलीला होती है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो वो प्रयास भी चल रहा है। सर देखो मेरे इंटरव्यू में देखा, इस इंटरव्यू ने देखकर मेरे नीचे कमेंट आवेंगे कि जरजोरू जमीन फिल्म के जो एक्टर थे, हीरोइन थी, उनका इंटरव्यू लेकर आओ। एक उनके बारे में बताओ सर, वो कहाँ से थे और अब कहाँ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं। नहीं, उसमें टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मैं अब पिछले 25 सालों से तो अमेरिका ज़्यादा रहना होता है। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट उस परमात्मा की इच्छा से अब नहीं रहे मोस्टली उसके। तो अब ये बताना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इस वक्त कौन कहाँ का है। हाँ, देख लो भाई, जो भी अपनी पुरानी फिल्म जैसे जरजोरू जमीन का सरना बताया कि रीमेक हिंदी में होगा और रामायण के बारे में बताया कि यूथ ने कुकर कनेक्ट कराया जावा है रामायण की ओर। सर देखो आपने बहुत अपना कीमती टाइम काटा है अपना इंटरव्यू खातर, उस खातर हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। नहीं, मैं आपका अपने दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप यहाँ आए, कैसे मेरे को ढूंढा। तो ये आपकी भी एक ग्रेटनेस है। आई एम सो ग्रेटफुल। सर ऑडियंस तक जाते जाते क्या कहना चाहोगे संदेश के माध्यम से? ऑडियंस को मैं इतना कहूँगा कि भाई हम हरियाणा के लोग, हरियाणा के लिए आज भी आप देखें, मैं ज़्यादातर विदेश में रहता हूँ, अपनी जड़ को नहीं भूला हूँ। आज जहाँ बैठा हूँ ये मेरा जन्म स्थान है, और जब भी मैं विदेश से यहाँ आता हूँ, दूसरे दिन यहाँ अपनी जन्मभूमि को माथा टेकने आता हूँ।
तो अपनी जड़ को नहीं भूलना चाहिए। और कभी भी हरियाणा एक, कहते हैं ना जी, हम ज़रूर बाहर चले गए लेकिन हरियाणा दिलों में लेके गए और आज भी दिल में है। तो हरियाणा के प्रति प्यार है और हरियाणा तो जय हरियाणा जय भारत, बस ये संदेश। बिल्कुल भाई, देखो सर ने वो जो मेरे भीतर में था जो कि बोलना सर ने कि जय हरियाणवी, वो सर ने बिना कहीं बोल दिया। तो मैं प्राउड करे करो कि हम हरियाणा था है, प्राउड टू बी हरियाणवी। तो अपना भाई इंटरव्यू किसा लग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। हवेली किसी लगी उसका बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। अगर हम शूट करना चाहो हो इस हवेली में तो मेरा नंबर भी हम स्क्रीन पर देखो हो, तो मेरे से भी कॉन्टैक्ट करके बता इसको हो और मैं आप तक जानकारी दे दूंगा इसकी। तो मिलेंगे अगर नए इंटरव्यू को देख दे रही आपका अपना चैनल स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।